पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है, जो एक पहाड़ी गोट की नस्ल है और उसका साइंसी नाम कैप्रा फैल्कनरी है। मारखोर की तारीख, खुसूसियात, अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक जामे जायज़ा पेश करना न सिर्फ इस जानवर की नौइयत को समझने में मददगार साबित होगा, बल्कि ये पाकिस्तान के कुदरती वर्से के बारे में आगाही पैदा करेगा। मारखोर का ताल्लुक़ अमूमन पाकिस्तान के शुमाली और मग़रिबी पहाड़ी इलाकों से है और ये मुल्की हयातियाती तनव्वुዕ का एक अहम जुज़्व है। मारखोर का तारुफ़। मारखोर एक ख़ास किस्म की गोट है जो अपने बड़े सींगों की वजह से मशहूर है। ये जानवर ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमाली और मग़रिबी इलाकों में पाया जाता है और उन इलाकों की पहाड़ी ज़मीनों पर रहता है जहाँ तक रसाई मुश्किल होती है। मारखोर को पहाड़ी इलाकों में ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत के लिए जाना जाता है और ये अपनी ताकतवर जिस्मानी साख्त और तेज़ रफ्तारी की बदौलत मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्तों पर चल सकता है। मारखोर का साइंसी नाम और अक़साम। मारखोर का साइंसी नाम कैप्रा फैल्कनरी है और ये गोट की एक किस्म से ताल्लुक़ रखता है। मारखोर की सबसे बड़ी खुसूसियत इसके सींग हैं, जो कि इसे दीगर बकरियों से मुमताज़ करते हैं। इसके सींग काफ़ी बड़े और मुड़े हुए होते हैं और ये सींग इसकी जिन्स पर मुनहसर होते हैं। मारखोर की मुख्तलिफ ज़ैली अक़साम भी पाई जाती हैं, जिनमें सबसे मशहूर नार्दर्न मारखोर, जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पाया जाता है, और बलोच मारखोर शामिल है। उन दोनों अक़साम के सींगों की साख्त में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मारखोर की रहाइश। मारखोर ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पाया जाता है, ख़ास तौर पर गिलगित बाल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और बलूचिस्तान के पहाड़ों में। ये जानवर आम तौर पर 2500 से 4500 मीटर की बुलंदी पर रहता है और इसे बुलंद पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पसंद किया जाता है। मारखोर की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सख्त तरीन मौसमी हालात में गुजरता है, जहाँ सर्दियों में शदीद बर्फ़बारी होती है और गर्मियों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। मारखोर की रहाइश का बुनियादी उनसर पहाड़ों में मौजूद घास और जड़ी बूटियाँ हैं, जिन पर यह जिंदा रहता है। ये जानवर अपने खाने की तलाश में पहाड़ों की बुलंदियों तक चढ़ जाता है और उन बुलंद जगहों पर अपने पैरों का तवाज़ुन कायम रखता है। इसकी ताकतवर टांगें और मजबूत जिस्म इसे इन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर चलने में मदद देती है। मारखोर की खुसूसियात। मारखोर की सबसे नुमायाँ खुसूसियत इसके सींग हैं। सींगों का ये ढांचा मारखोर की एक ख़ास अलामत है। इसके अलावा मारखोर का जिस्मानी ढांचा बहुत मजबूत होता है, जिसमें कदरे पतला जिस्म और लंबी टांगें होती हैं, जो इसे पहाड़ों पर चलने में मदद देती है। मारखोर की खाल आम तौर पर भूरी रंग की होती है, जिसमें गहरे और हल्के रंगों की आमेजिश होती है। इसका रंग इसे पहाड़ों में छुपने में मदद देता है, क्योंकि ये माहौल में अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। इसका जिस्म ज़्यादातर पथरीली और सर्द ज़मीन पर चलने के लिए मौजू होता है और उसके मजबूत जिस्मानी अज्जा इसे अपने दुश्मनों से बचाने में मददगार साबित होते हैं। मारखोर के अलावा इसकी खुराक में ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ, घास और दीगर पौधे शामिल होते हैं, जो इसे पहाड़ों में मिलते हैं। मौसम के मुताबिक इसका खाना बदलता रहता है और मारखोर उसका इंतखाब अपनी सेहत और तवानाई को बरकरार रखने के लिए करता है। पाकिस्तान में मारखोर की तारीख़। मारखोर की तारीख़ कई सदियों पर मुहित है और ये जानवर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफ़ती, माहौलियाती और जुग़राफ़ियाई इलाकों का हिस्सा रहा है। माज़ी में मारखोर को गैर कानूनी शिकार और जंगलात की कटाई की वजह से ख़तरात का सामना था। ताहम इसके कुदरती माहौल में मुसलसल तब्दीलियों और इंसानी सरगर्मियों की वजह से इसकी तादाद में कमी आ गई थी। पाकिस्तान में मारखोर की नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमों ने कई इक़दामात किए हैं। उन इक़दामात में मारखोर के कुदरती रिहायशी इलाकों की हिफाजत, शिकार पर पाबंदी और अफ़ज़ाइश नस्ल के प्रोग्राम शामिल हैं। इसके नतीजे में मारखोर की तादाद में इजाफ़ा हुआ है और ये जानवर दोबारा से अपने कुदरती इलाकों में देखने को मिलने लगा है।
मारखोर का तहफ़्फ़ुज़। मारखोर की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में कई प्रोग्राम्स और इक़दामात किए गए हैं। 1970 की दहाई में मारखोर की तादाद में ख़तरनाक हद तक कमी आ गई थी, लेकिन इसके बाद मुख्तलिफ मंसूबों ने इसकी नस्ल की हिफाजत के लिए अहम किरदार अदा किया। हुकूमत ने इसके शिकार पर पाबंदियां आयद कीं और मारखोर के कुदरती रिहायशी इलाकों की हिफाजत की। पाकिस्तान में मारखोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कई अहम इक़दामात किए गए हैं। मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों और बैन अल-अक़वामी इदारों ने भी मारखोर की हिफाजत के लिए इमदाद फराहम की और उसकी नस्ल की अफजाइश के प्रोग्राम्स का आगाज़ किया। उन इक़दामात की बदौलत मारखोर की तादाद में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है और उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ है। पाकिस्तान में मारखोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए नेशनल पार्क्स और गेम रिज़र्व उसके महफूज माहौल की ज़मानत देते हैं। उन मकामात पर मारखोर की अफजाइश नस्ल भी की जाती है और उसके शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। मारखोर का कौमी जानवर होना। पाकिस्तान में मारखोर को कौमी जानवर के तौर पर मुंतखब करने का मकसद उसके कुदरती खूबसूरती और अहमियत को उजागर करना था। मारखोर को कौमी जानवर के तौर पर तस्लीम करने से इसकी अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और ये पाकिस्तान के कुदरती वर्से का एक अहम हिस्सा बन गया है। मारखोर की तस्वीर न सिर्फ कौमी परचम और करेंसी नोटों पर नज़र आती है, बल्कि ये पाकिस्तान के कुदरती वर्से और हयातियाती तनव्वुर की अलामत के तौर पर भी पहचाना जाता है। मारखोर का कौमी जानवर बनना इस बात का अक्कास है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम उसके तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा हैं और उसके कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मारखोर का किरदार सकाफ़त में। मारखोर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफ़ती, मजहबी और जुग़राफ़ियाई पहलुओं में एक अहम मकाम रखता है। ये जानवर पाकिस्तानी अवाम की मेहनत, अज़्म और इस्तिक़ामत की अलामत है। मारखोर की कुदरती खूबियों और उसकी ताकतवर शख्सियत को पाकिस्तानी सकाफ़त में भी सराहा जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मारखोर को एक अहम सकाफ़ती और मजहबी जानवर के तौर पर देखा जाता है। इसका ज़िक्र मुख्तलिफ कहानियों और रवायात में मिलता है और ये अवामी सतह पर एक पसंदीदा जानवर है। इसके सींगों की शक्ल और उसकी ज़िंदगी का तरीक़ा पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मिसाली नमूना बन चुका है। नतीजा: पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर न सिर्फ फ़ितरी खूबसूरती और जुग़राफ़ियाई अहमियत का हामिल है, बल्कि इसकी तारीख़, ख़ुसूसियात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशें उसकी अहमियत को बढ़ाती है। मारखोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशों ने इसकी नस्ल को दोबारा फ़रोग़ दिया है और ये जानवर न सिर्फ पाकिस्तान के कुदरती वर्से का हिस्सा है, बल्कि इसकी सकाफ़त और कौमी शनाख्त का भी अहम जुज़्व बन चुका है। मारखोर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी नस्ल की अफजाइश और उसकी अहमियत के बारे में आगाही पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अहम मसला है और इस जानवर का किरदार कौमी ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहेगा।